अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसके लिए एक क़िरात अज्र लिखता है और एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। यानी अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक बार दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह उसके लिए उसके बदले में एक क़िरात जितना अजर यानी सवाब लिखता है। और एक क़िरात कितना बड़ा है? ओहद पहाड़ जितना बड़ा है। यानी जितना साइज में ओहद पहाड़ है उतना बड़ा एक क़िरात होता है। तो अल्लाह उससे उतना अजर अता फरमाता है, सवाब अता फरमाता है जो एक बार दुरूद पाक पढ़ता है। तो दुरूद पाक की कसरत क्या करें? दुरूद पाक की बेशुमार फज़ीलतें हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दुरूद पाक के मुतालिक मैं आपके सामने बहुत सारी चीज़ें कुछ वीडियोस में बयान करूंगा। आज हम बात करेंगे रोज़े के बारे में, माह रमज़ान के रोज़े। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कितना बड़ा करम है कि उसने हम पर माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज कर हमारे लिए सामाने तक़वा फराहम किया है। अल्लाह ताला पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 183 और 184 में इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन फमन ततव्वअ खैरन फहुव खैरुन लहु व अन तसूमू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। तर्जमा कंजुल ईमान। ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे अगलों पर फर्ज हुए थे, कहीं तुम्हें परहेजगारी मिले। गिनती के दिन है तो तुम में से जो कोई बीमार या सफर में हो तो उतने रोजे और दिनों में, और जिन्हें इसकी ताकत ना हो वो बदले में एक मिस्किन का खाना। फिर जो अपनी तरफ से नेकी ज्यादा करे तो उसके लिए बेहतर है, और रोजा रखना तुम्हारे लिए ज्यादा भला है अगर तुम जानो। आयत करीमा के इब्तिदाई हिस्से में तफसीर खाजिन में है कि तुम में से पहले लोगों से मुराद है कि हज़रत सय्यदुना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हज़रत सय्यदुना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितनी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए और उनकी उम्मतें आई, उन पर रोजे फर्ज होते चले आए हैं, मगर उसकी सूरत हमारे रोजों से मुख्तलिफ थी, यानी अलग अलग। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया कराम आए, उनकी उम्मती आई, तो सब पर रोजे फर्ज थे, लेकिन उनके मुख्तलिफ अलग अलग थे। मतलब ये कि रोजा बड़ी पुरानी इबादत है, और गुज़िश्ता उम्मतों में कोई उम्मत ऐसी नहीं गुजरी जिस पर अल्लाह अज़्ज़ वजल ने तुम्हारी तरह रोजे फर्ज ना किया, यानी तमाम उम्मत पर रोजे फर्ज थी। और तफसीर अजीजी में है कि हज़रत सय्यदुना आदम सफ़ीउल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर महीने के अय्याम बैज
यानी चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं तारीख के 3 रोजे फर्ज थे। चांद के 13, 14, 15 ये 3 दिन का जो रोजा फर्ज थे। और यहूद यानी हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम के दिन और हफ्ते के दिन यानी सैटरडे, शनिचर के और कुछ और दिनों के रोजे फर्ज थे। किस पर? यहूदी पर। और नसारा पर माह रमजान के रोजे फर्ज थे। रोजे का मकसद मकतबतुल मदीना की मतबुआ तफसीर सियातुल जिनान जिल्द 1 सफ़ा नंबर 290 पर है कि आयत के आखिर में बताया गया कि रोजे का मकसद तकवा व परहेजगारी का हुसूल है। रोजे में चूंकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीजों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मश्क होती है यानी प्रैक्टिस होती है, जिससे ज़ब्ते नफ्स यानी नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर कुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्ते नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज है, बुनियादी यानी बेसिक चीज, वो बुनियादी चीज है जिसके जरिए आदमी गुनाहों से रुकता है। रोजा किस पर फर्ज है? तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फर्ज करार दी गई है, इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे भी हर मुसलमान मर्द और औरत आकिल व बालिग पर फर्ज है। दुर्रे मुख्तार में है कि रोजा 10 शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी को फर्ज हुए थे। इससे पहले रोजा इस उम्मत पर फर्ज नहीं थे। इस्लाम में अक्सर आमाल किसी न किसी रूह परवर वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। मसलन जैसे सफ़ा व मरवा के दरमियान हाजियों की सई यानी जो घुमा करते हैं हाजी, हज़रत सैयदना हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना हाजरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की यादगार है ये जो घूमते हाजी याद रखिए। और हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा अपने लख्ते जिगर हज़रत सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पानी तलाश करने के लिए इन दोनों पहाड़ों के दरमियान 7 बार चली और दौड़ी थी। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल को हजरत सैयदतुना हाजरा रदियल्लाहु तआला अन्हा की ये अदा पसंद आ गई, लिहाजा इसी अदाए हाजिरा रदियल्लाहु तआला अन्हा को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बाकी रखते हुए हाजियों और उम्रा करने वालों के लिए सफा व मरवा की सई वाजिब फरमा दी ताकि ये याद जिंदा रहे। इसी तरह माह रमजान में से कुछ दिन हमारे प्यारे सरकार मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा में गुजारे थे। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने से परहेज करते और रात को जिक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल मशगूल रहते थे। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के महीने में जब रोजा फर्ज नहीं होता उस वक्त भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर जो है खाना नहीं खाते थे, इबादत करते थे और रोजा जैसे ही रहा करते थे और रात भर जिक्रुल्लाह करते रहते थे। तो उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिए रोजे फर्ज किए गए ताकि उस महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कायम रहे।